Hello guys, this is Suvanshu Tripathi and in today's video we are going to know about the फ्यूचर मार्केट। तो दोस्तों, अगर हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी ये समझा है कि यहाँ पर दो सेगमेंट हैं, एक है डेरिवेटिव मार्केट और दूसरा है कैश मार्केट। लेकिन फिर डेरिवेटिव मार्केट के दो सेगमेंट हैं, एक फ्यूचर मार्केट, एक ऑप्शन मार्केट। तो दोस्तों, आज के हम अपने इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम फ्यूचर मार्केट को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर मार्केट में सौदा करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉट में सौदे होंगे और दूसरे मार्जिन में सौदे होंगे। मार्जिन भरना पड़ेगा। तो आइए इसको हम एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और इस कंपनी के शेयर के दाम जो चल रहे हैं वो हैं 1000 रुपये। और यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट के इस कंपनी के शेयर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉट 100 शेयर का है। तो 1000 गुणा 100, यहाँ पे जो लॉट की कीमत हो रही है वो है 1 लाख रुपए। तो अगर XYZ लिमिटेड के इस कंपनी के 1000 शेयर हम कैश मार्केट में खरीदने जाते हैं, 100 गुणे 1000 हमें 1 लाख रुपए पूरे देने होंगे। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर मार्केट में हम इनिशियल मार्जिन को देखकर खरीदारी कर सकते हैं। अब देखिए कि शेयर का दाम 100 रुपये है और उसकी वैल्यूएशन 1 लाख रुपए तक की हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमें इस 1 लाख के 10 से लेकर 15% तक के मार्जिन भरना पड़ेगा। देखिए, अगर 10% का मार्जिन भरना है मतलब 1 लाख का 10% मतलब 10,000 हो गया। तो मतलब है कि 10,000 रुपये देकर भी आप यहाँ पर फ्यूचर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। अभी आप मान लीजिए कि 1 लाख रुपए के लिए हमने 10,000 रुपये देकर खरीदारी कर ली। लेकिन अब आगे क्या हुआ कि शेयर का दाम 1000 से 1020 हो गया। तो हमें यहाँ पर 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब हर एक शेयर के पीछे 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, लॉट में 100 शेयर हैं और हर शेयर पे हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब 20 गुणे 100 मतलब 2000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमें। लेकिन आप देखिए, उसके लिए हमने कितने पैसे भरे थे? उसके लिए हमने सिर्फ 10,000 रुपये भरे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर 10,000 भर के हमें 2000 रुपये की कमाई हो रही है। इसका मतलब है कि हमें हमारे निवेश के ऊपर हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि यही शेयर ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाएगा, तब मतलब अगर शेयर का दाम 1000 से 980 रुपये हो गया तो एक शेयर के पीछे 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब 20 गुणे 100, इसका मतलब है कि 2000 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है। देखिए, 10,000 में से 2000 गए, बचे 8000, क्योंकि हमने 10,000 रुपये का इनिशियल मार्जिन लिया था और जिसमें से 2000 रुपये का लॉस हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें हमारे निवेश के ऊपर 20% का लॉस हुआ है। देखिए, अगर कर्व ऊपर जाता है तो अच्छा प्रॉफिट ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर कर्व नीचे जाता है तो प्रॉफिट लॉस में भी बदल सकता है। तो आप यही समझिए कि फ्यूचर मार्केट दो धारी तलवार है। देखिए, फ्यूचर मार्केट में जितना ही ऊपर ग्राफ जाएगा उतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जितना ही नीचे ग्राफ आएगा उतना ही लॉस होगा। मान लीजिए अगर आपको सौदा करने के बाद नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को एक्सेप्ट करके आप उस सौदे से निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो शेयर में फॉल आया है ये टेम्परेरी है, इसके बाद शेयर में दोबारा फिर से बढ़त आ सकती है और आपको आपकी पोजीशन मेंटेन भी रखनी है, तो यहाँ पे आपको दोबारा पैसा देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे आपने 10,000 रुपये दिए थे 1 लाख रुपए की खरीदारी करने के लिए। इसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। अब आपको नुकसान हो रहा है। मान लीजिए कि शेयर का दाम 980 रुपये हो गया है, 2000 रुपये का आपका नुकसान हो रहा है। तो 10,000 में से 2000 रुपये ख़त्म हो गए और यहाँ पर आपके 8000 रुपये बाकी हैं। और इसे मेंटेन रखने के लिए जब आप दोबारा पैसे देंगे तो उसे कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। अब आपने पैसे दिए, फिर से शेयर के ग्राफ नीचे आ गए तो आपको फिर से 2000 रुपये देने पड़ेंगे इसके लिए, ताकि आपकी मेंटेनेंस वापस फिर से आ जाए, आपकी पोजीशन वापस फिर से उसी पे आ जाए। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जब तक शेयर नीचे जा रहा है या तो एक्सपायरी हो जाए। देखिए, अगर पोजीशन लेने के बाद शेयर प्रॉफिट में चला जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही लॉस होगा तो आपको मेंटेनेंस मार्जिन देना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क है लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट भी है। तो इसीलिए फ्यूचर मार्केट दो धारी तलवार है। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आपकी रिस्क लिमिटेड हो लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन ये होता है हमारे ऑप्शन मार्केट में। लेकिन अब ऑप्शन मार्केट है क्या, ये हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।